की जय। आइए चलते हैं वहीं जहां भगवान की कथा का प्रसंग था। तो महाराज परीक्षित हरिहर जमुना के किनारे पर बैठ गए। व्यास पुत्र श्री सुखदेव महाराज उन्हें कथा श्रवण कराने लगे। हे महाराज परीक्षित, इस काल रूपी तक्षक का बह छोड़ करके, तक्षक का बह छोड़ करके आप भगवान की कथाओं को तन मन लगा के सुनो, आपको मोक्ष पद की प्राप्ति जरूर होगी। इसका डर मत करो। सारी इंद्रियों को वश में करके भगवान की कथा सुनो। आइए, इस तरीका से परीक्षित को श्राप लगा है। अब महाराज ब्रह्मा ने उसके बाद में सृष्टि का निर्माण किया है और श्री सुखदेव समझाते हैं, राजन परीक्षित, सृष्टि का निर्माण किया भगवान ब्रह्मा ने। दक्षिण अंग से एक पुरुष और महाराज बाएं अंग से एक कन्या पैदा हुई, जिनका नाम था मनो शतरूपा। इन्हीं मन शतरूपा से हम सभी पैदा हुए, इसलिए हम सब मनु की संतान है, इसलिए हम सब मानव कहलाए। मनु महाराज के 5 संतान हुई, 2 लड़का 3 लड़कियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 पुत्र पैदा हुए जिनका नाम था उत्तानपाद और प्रियव्रत। पहले बेटियों का वर्णन आता है। आकुति बेटी का विवाह रुचि प्रजापति के साथ में हुआ और देवहूति माता का वर्णन आता है। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ में हुआ। तीसरी बेटी प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में हुआ। इस तरीका से महाराज दक्ष प्रजापति के साथ में प्रसूति का विवाह हुआ और इन्हीं महाराज प्रसूति की बेटी थी जिनका नाम था सती। तो सती का विवाह भगवान भोले बाबा के साथ में हुआ। ये कथा आपने सुनी है। सती भगवान को बहुत ही प्रिय थी और सती अपने पिता दक्ष के अन्याय से उनके यहाँ पर यज्ञ में उन्हें नहीं बुलाया, लेकिन बिना बुलाए गई थी। तो अपने पति का अपमान देख करके सती ने क्रोध की ज्वाला में अपने शरीर को जला दिया था और शरीर को जब जला दिया, भोले बाबा को जब पता चला, बड़े क्रोध में आया। विष्णु भगवान ने आकर के समझाया था और विष्णु भगवान के कहने पर भोले बाबा ने दक्ष का यज्ञ पूरा कराया। यज्ञ पूरा कैसे कराते? क्योंकि दक्ष महाराज का सर जो था, भगवान विष्णु ने एक वीरभद्र वीर प्रकट करके वहां पहुंचाया। उसने जाके यज्ञ विनाश कराया और दक्ष का सर काट के यज्ञ कुंड में चढ़ा दिया था। तो यज्ञ पूरा कराने से पहले भोले बाबा ने एक बकरे का सर दक्ष के जोड़ा, उसके बाद यज्ञ पूरा कराया और इसके बाद में यज्ञ पूरा हो गया। सती का मरा शरीर भोले बाबा ने अपने हाथों पर उठा लिया। रोते हुए निकल चले, रोते जा रहे हैं, सती तुम हमें छोड़ के कहां चली गई? बुरी तरीका से विलाप कर रहे थे भोले बाबा। इधर भगवान विष्णु ने देखा, अगर भोले बाबा ऐसे ही रोते रहे तो ये रोते रोते पागल हो जाएंगे, तो हमें कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे सती के शरीर को गायब ही कर देना चाहिए। तो भोले बाबा ने विलाप बंद नहीं किया, रोते रहे भोले बाबा। तो भगवान विष्णु ने उसी समय एक लीला की, अपना चक्र सुदर्शन उठा लिया, क्योंकि सती के शरीर के टुकड़े टुकड़े करने लगे वो भगवान विष्णु। और कैसे किए हैं जरा ध्यान से सुनना। क्योंकि भोले बाबा रो रहे सती के शरीर को देख के। और ये होता है, अगर कोई आदमी मर जाए और घर में जब तक लेस रखी रहे तब तक घर वालों का दुख दूर नहीं होता। और जैसे ही घर में से लेस 2 कदम निकल के चलती है, घर वालों का आधा दुख दूर हो जाता है।
वैसे ही सती के शरीर को